हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहेगी और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे जेमिनाइज। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में रहेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। स्टार्टिंग में तो ये रहेगा ही इसका, और थ्रू आउट मंथ यही चलता रहेगा कि आपके पर्सन एक तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे, या तो फिर रिग्रेट इतना रहेगा कि उसी में रहेंगे कि मैंने ये नहीं करना था, मैंने वो खो दिया, मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, खुद को ब्लेम करना, ये चीजें चलेगी। और वो रास्ता भी ढूंढेंगे साथ ही साथ में। चलो ठीक है, सब कुछ साइड करते हैं और एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, एक बार फिर से इससे कनेक्ट करके देखते हैं। ऐसे दिमाग में बात चलती रहेगी उनके। ठीक है, भले ही वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आप रिस्पॉन्स ना दो, आप चाहते ही नहीं हो, या फिर वो कांटेक्ट करे और थोड़ी सी बात करे, या जैसे भी जहां पर आप चाहते हो वहां पर छोटी मोटी बात करें, ये भी हो सकता है। लेकिन वो अपनी तरफ से सोच ऐसी बना के रखेंगे, जो टूटा है वो फिर से जोड़ने का उसके मन में रहेगा। ठीक है, अभी भी कुछ क्लैरिटी तो नहीं रहेगी उनको। फर्स्ट वीक जैसे आता है जुलाई का, कोई क्लैरिटी तो नहीं रहेगी उनको, आपके पर्सन को। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि एक बार मैंने अगर कोशिश की तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर मैं कम से कम इससे एक बार कनेक्ट होके फिर डिस्कनेक्ट भी कर दे, ये तो भी चलेगा, लेकिन एक बार इससे कनेक्ट तो कर लू, ये दिमाग में रहेगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज्यादा रहेगी, इमोशनली बहुत ज्यादा ये डाउन फील करेंगे, इमोशंस हेवी रहेंगे इनके, ये भी बात यहाँ है। ठीक है, इनके लाइफ में कोई कर्मा एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है, पर साथ ही साथ में इन्होंने जो मांगा था, जो कर्मा लेकर आए थे अपने साथ में, वही भुगत रहे हैं। और साथ में उन्होंने खुद अपना जो क्रियामान कर्मा रहता है, जो मतलब हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो कर्मा भी इनके साथ है, अभी इनके सामने है। तो अपने कर्मों को लेकर सोच विचार करेंगे, ये भी बात है। यहाँ पर बहुत गहन सोच विचार चलेगा इनका, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, समझ में नहीं आएगा उनको कि मैंने कर क्या दिया ऐसे, हो क्यों रहा है ऐसे, क्योंकि एक आपके साथ हो नहीं रहा है उनका सही से सब कुछ, उनकी खुद की गलती है। बहुत सारी इश्यूज है, बाकी के भी थर्ड पार्टी इशू भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और झूठ बोलना, बातों को छुपाना, कमिटमेंट ना देना, शादी की है तो उसको सही से लॉयल्टी के साथ ना निभाना, बहुत सारी चीजें होती है रिश्ते को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, बात बात पे ईगो दिखाना, मैं बोलूं वही सही, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस तरह का एक एटीट्यूड लेकर चलते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हमेशा नहीं चल सकती है ना। इंसान है, इंसान के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, कोई रोबो के साथ तो नहीं। रोबोट हो क्या आप लोग? रोबोट के साथ कोई रिलेशनशिप रहे तो वहां पर ठीक है कि मैं बोलूं वही सही, तो वो हाँ हाँ बोले, ऐसा। तो ये बात है यहाँ पर कि उसको अपने कर्मों को लेकर बहुत सोचना पड़ेगा, अपने सोच विचार, मतलब उसके सोचने का जो तरीका है उसको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने कर्मों को लेकर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, आपको मनाने की कोशिशें चलेगी, बातचीत होगी उन्हीं की तरफ से, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैनिपुलेटिव अगर है वो, आपको मनाने की कोशिश में मैनिपुलेशन करते हैं, तो थोड़ा बच के रहना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आप सबसे पहले आते हो सारी चीजों में, बाद में सब लोग आते हैं या आपके पार्टनर आते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है आप लोगों ने। ये लो, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहां पर देखो, अपने किए पर पछताना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। आपने इनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया रहेगा अब तक, मतलब जब तक ये जुलाई का सेकेंड वीक आता है तब तक आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया रहेगा। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन बोल दोगे अपनी तरफ से कि मुझे कुछ चीजें क्लियर चाहिए, और इस क्लैरिटी के साथ आप आना चाहते हो, पूरे अच्छे मन से एक्सेप्ट करते हुए। ऐसा नहीं कि मन में कुछ रखा है और फिर ग्रजेस रखते हुए चला रहे रिश्ता, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा क्लैरिटी के साथ आओ कि आपके इमोशंस भी क्लियर रहे, आपका डिसीजन जो लेना है आपको वो क्लियर रहे, आने वाले कल को लेकर आप बिल्कुल साफ मन से आ रहे हो, मेरे लिए कुछ गलत मन में नहीं रख रहे हो कि इसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, किसी के सामने मैं झुकती नहीं वगैरह। तो ये सारी चीजें क्लियर हो तो ही आप हमारी तरफ आओ, अदरवाइज जहां हो वही रहो और जिसके साथ जाना है जाओ। ये आपका एटीट्यूड रह सकता है, इसको एटीट्यूड बोलना सही नहीं रहेगा, पर इसी तरह से आप बोलोगे। अब आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन हारे नहीं है, वो गिव अप करना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते पर। 90% लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि आप चाहे उनके साथ रहना चाहो या ना चाहो, इशू छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप उसके साथ
लेकिन आपके पर्सन जो है वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। जितना आप उसको ब्लॉक कर लो, दूर चले जाओ, बात कर लो, समझा दो, गुस्सा कर लो, जो करना है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। अपनी ही एटीट्यूड में रहेंगे, अपनी ही बात चलाएंगे, ऊपर से गिव अप नहीं कर रहे इस रिश्ते पर, भले ही उनको तकलीफ हो रही हो। हर्ट उसको भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसको कुछ लग नहीं रहा है, हर्ट हो रहा है उसको, लेकिन फिर भी रिजिड बने हुए हैं, जिद्दी बने हुए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू चली जाए, तू चला जाए। ऐसे मतलब आपने इतना स्पष्ट कर दिया, कह दिया है कि आना नहीं मेरे पीछे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे में, तब भी वो आपका पीछा करेंगे। क्यों? तो आपके जैसे पर्सन उसको मिल नहीं रहे ना कहीं। सही बात है ना, आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है उसको, इस वजह से। मतलब अब तक जो भी उसके लाइफ में लोग आए वो सब ऐसे आए कि टाइम बिंग के लिए आए, अपना टाइम निकाला और चले गए, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आपकी बात ऐसी थी कि जब आप आए, आपने कभी टाइम निकालने की बात ही नहीं की। आपने डे वन से उनसे शादी की बातें की, लॉन्ग टर्म रिश्ते की बातें की, कमिटमेंट की बातें की, लॉयल्टी और प्योरिटी जो थी आपके अंदर और आपकी बातों में, वो उसको कहीं नहीं मिली। आज तक जिंदगी में उसने ऐसा इंसान ही नहीं देखा या देखी। तो अब ऐसा हो रहा है कि आपको भी उसने ग्रांटेड ले लिया, बार बार आप माफ करते चले गए, बार बार वो साइकिल घूमती गई, सेम लूप में फंसी जैसे। तो आपने फिर मतलब आपको बहुत वो सिर के ऊपर हो गया, तो आपने छोड़ दिया उसको, साइड कर दिया, चाह तेरे को जो करना है कर। ये करके भी वो नहीं सुधरे। अब ऐसा है कि आपने ब्लॉक कर दिया हो या अपना मन बना लिया है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है, या फिर मेरे हिसाब से रहो, इस रिलेशनशिप में रहना है। तो यहाँ ऐसा हो गया कि वो ना हारना चाहते हैं, ना आपके सामने कमजोर पड़ना चाहते हैं। ऊपर से मल्टीपल चीजें दिमाग में चल रही है, काम का भी प्रेशर बहुत है इसको, है ना, करियर का। कोई पूछता भी नहीं है, और इतना होने के बाद भी इसको गुरूर है, अंदर से टूटा पड़ा है या टूटी पड़ी है, पूरे अंदर से तहस नहस हो गए हैं। लेकिन फिर भी अपना गुरूर, ईगो नहीं छोड़ना है इसने, मेल है चाहे फीमेल है ये, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, जुलाई के एंड में या थर्ड वीक में ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा पॉज मोड में चले जाए, बिल्कुल बात ना करे, कांटेक्ट ना करे, कुछ नहीं, आप चाहो तो भी नहीं करें, ठीक है। और ये रेस्ट मोड पे डाल दे खुद को, और ये रेस्ट करते करते प्लानिंग करेंगे कि मुझे आगे चलना क्या, करना क्या है, और किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें वो सोचेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ नजर आ रही है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। उनको पता है, वो इतना तो समझ रहे हैं कि आपको मनाना उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं, ये इतना कॉन्फिडेंस उसको खुद के ऊपर है। पर ये ओवर कॉन्फिडेंस है उसका, ये उसको बहुत जल्द समझ में आएगा, अगर अब तक नहीं आया है तो, ठीक है। और वो पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ये भी बात यहाँ नजर आ रही है। आने वाले टाइम में वो पॉजिटिवनेस में जा सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं चाहते हो और पीसफुल एंडिंग चाहते हो, तो उनके लिए हम अभी अलग से यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। ये सबके लिए हो गया कि आपके पर्सन जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिवनेस में रहेंगे। आपके लिए वो अभी भी मतलब फीलिंग्स रखते हैं, उनको आपके साथ रियूनियन चाहिए, नई शुरुआत करनी है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, हीलिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो ये बात रहेगी, ठीक है। अब जो लोग चाहते ही नहीं है ये पर्सन रिटर्न आए या फिर ये कोई बात करे, और चाहते हो आप लोग कि ये चला जाए खुद ही या चली जाए, तो उनके लिए क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। सिर्फ उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हो वो चला जाए या चली जाए, देखिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंजल प्लीज गाइड। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, एक साइकिल एंड हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि वो सब कुछ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, चली जाती हूँ वाली भाषा बोलने लगे, लेकिन इमोशंस रहेंगे। आपको भुलाना या आपको भूलकर मूव ऑन कर जाना उसके लिए आसान नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार लौट कर आना चाह सकते हैं वो आपके तरफ। किसी किसी के लिए ये बात रहेगी कि सब कुछ खत्म करके चली भी जाए और फिर से लौट कर आ जाए, आपको कॉल करे, मैसेज करे, बातें करने लगे। ये हो सकता है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि यस, वो छोड़कर चले जाएंगे पीसफुली और सब कुछ ठीक रहेगा। ये बात भी यहाँ पर हम नकार नहीं सकते, इसको, इस बात को भी हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एनर्जी भी यहाँ पर है कि वो इजीली आपको छोड़कर चले भी जा सकते हैं। पूरी क्लैरिटी के साथ बातचीत करते हुए जाएंगे, लेकिन जब भी जाते हैं तो, ठीक है। बर्डन उसको बहुत रहेगा, लेकिन एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर एक आपके पर्सन की ओर से। और ये हो गया आपका कर्मा फिनिश, तो उसको जाना ही जाना है अभी, ठीक है। कर्मा कार्ड आया है यहाँ पर जस्टिस का, मतलब ये कर्मा फिनिश हो चुका है आपके साथ वाला, आपका उसके साथ वाला। तो इसको, इसने जाना ही जाना है। फिर ये सीधे से जाए, कैसे भी जाए, रुक कर जाए, फिर से पलट कर आए, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा,
ठीक है, जहां पर आप लोग भी चाहते हो ये जाए और आपको भी अंदर से फील होता है कि इसने अपना रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बहुत तंग कर लिया, बहुत कुछ अपना आपको बहुत सारे पाठ पढ़ा दिए, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास भी नहीं आता है, या फिर आपको यूं ही लग रहा होगा कि नहीं, शायद मैं गलत था या गलत थी, ऐसे आपको फील आ रही हो। जो भी सिचुएशन हो, जो लोग चाहते हैं कि ये पर्सन चले जाएंगे या चले क्यों नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में यहाँ दी एंड हो जाए। मैक्स टू मैक्स अगस्त आ सकता है किसी के लिए, लेकिन जुलाई का टाइम दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है एंड करते हुए जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ। थोड़ा बर्डन आएगा उसको, लेकिन जाएगा जरूर या जाएगी। कहीं पर ही कुछ पॉसिबिलिटी है 10 to 15% लोगों के लिए कि वो फिर से यू टर्न मार कर आए, लेकिन वो वहां पर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर ये दी एंड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू। लिब्रा हेवी एनर्जीज में, ओके, वर्गो, लियो एंड जेमिनी, ओके। और माइनर अरकानाज में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। मैं फास्ट बात नहीं करती हूँ, पर मैसेजेस इतने आ जाते हैं ना, अगर मैं वो बोलूँ नहीं ना, तो फिर वो मैसेजेस निकल जाते हैं, आप लोगों को फिर वो देना रह जाएगा मैसेज, इसीलिए थोड़ा मुझे फटाफट बोलना पड़ता है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। डाउट के बेस पे ऐसे ना देखे कहीं पर भी रीडिंग, डाउट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जेमिनाइज, चलो बात करते हैं। आओ, ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सेल्फ सेंटर्ड बन गए हैं ये दोनों भी, या थर्ड पार्टी। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटी है, और जेलसी भी रहेगी इनकी। हो सकता है आपको लेकर जेलस हो रहे हो, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना तो हमेशा की आदत है आपके पर्सन की, या वो थर्ड पार्टी की भी रही हो। तो यहाँ पर कोई भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, और साथ ही साथ में ये लोग एक दूसरे पर ढकेलना, जिसको कहते हैं ना, चीजों को एक दूसरे के ऊपर धकेल देना, तो वो चीजें भी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है ना, अपना बिलीफ सिस्टम इनका हिल चुका है अभी। इनको समझ में नहीं आ रहा है हम किस बात पे भरोसा करके चल रहे थे और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, क्यों, किस लिए, किस जवाब इनको नहीं मिल रहे हैं। ब्लाइंड फेथ रखा था इन्होंने, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहते हैं हम, वैसे अब फंस गए दोनों के दोनों चीजें फालतू की करके। और जो फ्रीडम का इस्तेमाल इन्होंने किया है अपने रिश्ते में, फ्रीडम देना, स्पेस देना चाहिए, है ना, फ्रीडम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, पर उसी का गलत इस्तेमाल आपके पर्सन ने किया, या वो थर्ड पार्टी पर्सन ने भी किया हो, तो उसका किए की सजा इनके सामने आ रही है अभी। ठीक है, ईगोइज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ईगो बहुत ज्यादा है, मतलब एक दूसरे के साथ ही बात करते तो उसमें ईगो रहता ही है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें रहेगी, मतलब ऐसी कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में दोनों ने मतलब फैमिली और ये सब कुछ अगर सोचा था, तो वहां पर भी वो ज्यादा टाइम तक मतलब वो खुशियां उन्होंने एंजॉय नहीं की है। मतलब वो जो सोचे थे, थर्ड पार्टी ने तो यही सोच के आए थे कि शादी होगी, फैमिली होगी और हार्मोनियस लाइफ रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, पर ऐसा कुछ रहा नहीं वहां पर। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या कंट्रोल इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे इन लोगों के बीच में। दोनों भी स्टेबल नहीं है, लेकिन दिखाते ऐसे कि मैं तेरे से बेहतर हूँ, ये वाली एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कंफ्लिक्ट वाली एनर्जी रहेगी, कंट्रोलिंग इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे इनके, जैसे मैंने कहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर है ना, थोड़ा स्टबर्ननेस रहेगा, मतलब जिद्दीपन भी रहेगा कि मैं ही सही हूँ। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द टॉवर, तो यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में। सडन चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये सब चलता रहेगा, पर क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि इनको खुद समझ में नहीं आएगा कि भागना कहाँ से है। ठीक है, मतलब रिश्ते में दरवाजे ही नहीं दिखेंगे इनको बाहर निकलने के लिए, अगर दिख भी रहा है तो कैसे जाए, क्या करे, ये सारी सोच में पड़े रहेंगे। बहुत क्योटिक सिचुएशन में फंस सकता है रिश्ता इन द मंथ ऑफ जुलाई। और काफी लोगों का यहाँ पर सडन ब्रेकअप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सडनली कुछ सच्चाई सामने आए, कोई वहम टूट जाए, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ऐसा रहेगा। चलो सबके लिए गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ओके, देखिए, सोच समझकर फैसले लीजिएगा, और हर तरह से मुमकिन जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज है उनको भी आपने अपने सोच विचार में लेना है। मतलब कि
आपने हर तरह की पॉसिबिलिटी को भी समझना है कि ऐसा करने से, ऐसा स्टेप लेने से क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, तो उनको भी आपने नजर में रखना है जब भी कुछ सोचते हो। ठीक है, आप घर घर में पीस ऑफ माइंड चाहते हो, अपने लिए पीस ऑफ माइंड चाहते हो, तो शांत रह जाओ। ये तूफान वाला संदेश है जहां पर आपने शांत रहना है, सोच समझकर फैसले लेने हैं, माइंडफुल होकर फैसले लेने हैं। अंत में जीत तो आपकी ही होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पर अगर थोड़ा शांत रहकर आप फैसला लेते हो तो आप ही के ही लिए सही रहेगा वो। ठीक है, रिलीज तो करना ही है इस पर्सन को। समझो आप में से कुछ लोग रिलीज करना चाहते हो ना, रिलीज का कार्ड है, तो रिलीज तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, चीजों को अपने हिसाब से होने दो तो वो सही रहेगा। अपनी तरफ से कुछ स्टेप लोगे तो वो बैकफायर हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपके लिए ना बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आने वाले टाइम में सक्सेस आपके लिए रहेगा, करियर में बोलो, पर्सनल लाइफ में, और एक नई शुरुआत की एनर्जी तो वैसे ही बन रही है। तो हर तरफ से आप है ना बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, फूलने फलने वाला टाइम, ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने अपना कर्मा तो फिनिश कर लिया है, अब न्यू साइकिल भी ओपन हो रही है, शुरू हो रही है, तो अब डिसीजन भी आपने ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो है वो बहुत हमें बता के गए हैं बहुत सारी चीजें, उन पर भी गौर करना, कभी अपने दादी नाना के, नानी दादा, इन सब की बातें याद करना, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ बातें उन्होंने भी ऐसे कह कर गए हैं आपको कि जो आपके लिए लाइफ टाइम याद रहने वाली है और सीख वाली रहेगी। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट ऑटम। ओके, तो आपने पास्ट को रिलीज कर देना है और रेस्ट करना है, एंजॉय करो। रिलीज की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो लोग चाहते हैं ना कि ये पर्सन आपके लाइफ से रिलीज हो जाए, आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि मिसमैच हो आप दोनों, ये आप समझ चुके हो, तो वहां पर ये पर्सन जो है वो रिलीज हो सकते हैं, वो भी खुद समझ जाएंगे इन चीजों को। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपने ब्रेवली सब कुछ हैंडल किया है, आप ऑनेस्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में इसीलिए आ रहा है। इनर टेम्पल, अब अपने आप में थोड़ा सा वक्त दो, अपने तरफ ध्यान दो। ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, डिवोशन, डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो अपनी एनर्जीज को बदलने के लिए कुछ तो करने की जरूरत है। यहाँ पर अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, डे टू डे रूटीन चल रहा है, पर उससे भी हम बोर हो जाते हैं, तो कुछ अच्छा, जैसे कि आपको जो पसंद है वो चीजें करो, कहीं घूम कर आ जाओ तो और फ्रेश लगता है ना। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आप अपने लिए इस धरती पर ही तो हेवन क्रिएट कर सकते हो, आपके हाथ में है और वो हो रहा है काफी लोगों के लिए, आप कर रहे हो। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। तो सेल्फ लव में रहिए, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।